हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि सिंपल और बेल्ट वाला ब्लाउज कैसे बनाते हैं। इसे बनाने का बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। इसकी कटिंग की वीडियो मैंने पहले से ही अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले अस्तर को इस तरीके से रखना है और कपड़े के ऊपर, और कपड़ा सीधी साइड का होना चाहिए। अस्तर का जो निशान है उसे अंदर की साइड रखते हुए किनारे किनारे से सिलाई लगा लेना है, और उसके बाद बिल्कुल बराबर से कपड़े को रखते हुए अस्तर के ऊपर इस तरीके से किनारे किनारे से सिलाई लगा लेना है। जब तक हम सिलाई लगा रहे हैं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और उसके बाद जो अस्तर से एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसे कटिंग कर देना है, और हल्का हल्का सा कट लगाना है, लेकिन ध्यान रखना है कि सिलाई नहीं कटनी चाहिए। उसके बाद इसे यहाँ से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है अंदर की साइड को, और फोल्ड करने के बाद इसको बिल्कुल बराबर से सेट कर लेना है। और सेट करने के बाद गले की साइड से इस तरीके से हम अंदर की साइड अस्तर रखेंगे, और ऊपर की साइड कपड़ा इस तरीके से किनारे किनारे से सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगाना है। इस तरीके से गला बहुत ही अच्छे तरीके से बनके तैयार हो जाता है। अब उसके बाद यहाँ नीचे की साइड भी हम किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई लगाना है, जिससे हमारे ब्लाउज में बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग आती है और ब्लाउज बहुत ही अच्छा बनके तैयार होता है। अब इस तरीके से किनारे किनारे सिलाई लगा ली है और गले पे भी लगा ली है। अब इसको हम यहाँ से इस तरीके से पलट करके इस पे किनारे किनारे से कच्चा करेंगे। बड़ी बिखिया में किनारे किनारे से कच्चा कर लेना है। अब इस तरीके से हम पूरे ब्लाउज में कच्चा कर ले रहे हैं। कपड़े को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए बराबर से रखना है। अब इसी तरीके से पूरा कच्चा कर लेना है। अब कच्चा करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कटिंग कर देना है बिल्कुल बराबर बराबर से, जिससे हमारे ब्लाउज का लुक बहुत ही प्यारा बनके तैयार होता है। इसे बनाने का बहुत ही सरल और आसान तरीका बताने वाली हूँ, आप एक ही बार में बना सकते हो। अब इस तरीके से आप देख सकते हो हमारा बैक पार्ट तैयार हो चुका है। इसमें जो टक्स का निशान लगा है इस पे हमें यहाँ से 1/2 इंच रखना है नीचे की साइड, और ऊपर की साइड को झुकाते हुए किनारे से टक्स का निशान लगा देना है। अब इस तरीके से आप देख सकते हो हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसी तरीके से दूसरी साइड वाला भी टक्स पे हम सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल बराबर से। अब हमारी सिलाई लग चुकी है। जो धागा एक्स्ट्रा है उसे मैंने कटिंग कर दिया। अब बैक पार्ट हमारा बनके तैयार हो चुका है। आप इस पे पाइपिंग भी लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते तो लेस लगा सकते हैं। अब आगे वाला पार्ट बनाने के लिए कपड़े को उल्टा रखना है, और अस्तर के ऊपर इस तरीके से कपड़े के ऊपर अस्तर को रखना है बिल्कुल बराबर से, और किनारे किनारे से इसे कच्चा कर लेना है बिल्कुल बराबर से रखते हुए। कपड़ा इधर उधर भगे ना, और किनारे किनारे से ही कच्चा करना है। अब इस तरीके से हमारा कच्चा हो चुका है। इस पे भी हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है इसे कटिंग कर देंगे। बिल्कुल बराबर से कट करना है। अब कट हो चुका है हमारा कपड़ा इस तरीके से। अब हम इसमें बीचों बीच में सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमें इसे बीच से कटिंग करना है। तो जो निशान है उसे हम छोड़ करके दोनों साइड से किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे बड़ी बिखिया में। आप हाथ से भी कच्चा कर सकते हैं। अब इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम मशीन से सिलाई लगा लेंगे, और सिलाई लगाने के बाद बीचों बीच से इसे कट कर देना है। अब कट करने के बाद हम बेल्ट वाले भी सिलाई लगाएंगे। तो बेल्ट का जो निशान लगा है उसके नीचे की साइड इस तरीके से मशीन चला लेना है। उसके बाद ऊपर की साइड भी एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाना है, और उसके बाद इसे जो बीच से है कट करना है। इसी तरीके से हम दूसरे वाले पार्ट पे भी सिलाई लगा लेंगे किनारे किनारे से। बिल्कुल निशान के किनारे किनारे सिलाई लगाना है। अब सिलाई लग चुकी है हमारी, तो हम इसे कट करेंगे और बेल्ट बनाना शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बाजू इसमें कच्चा करेंगे। तो बाजू कच्चा करने के लिए इस तरीके से मैंने पहले कट कर लिया है। अब इसको हम सीधी साइड कपड़े पे इस तरीके से रखेंगे, और किनारे किनारे से 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेना है। और सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कटिंग कर देंगे। बिल्कुल अस्तर के बराबर ही कपड़ा रखना है, और उसके बाद इसे यहाँ से पलट करके नाखून की मदद से सीधा करेंगे। उसके बाद अंदर को फोल्ड करते हुए इस पे किनारे किनारे से सिलाई लगा लेना है। बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई लगाना है।
अब हमारी सिलाई लग चुकी है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब इस पे हम किनारे किनारे से कच्चा करेंगे। मार्जिन सिर्फ एक पैर का ही रखना है और उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कटिंग कर देंगे। अब हमारी बाजू कच्चा होके तैयार हो चुकी है। अब इसी तरीके से दूसरी बाजू को भी हमें तैयार कर लेना है। सीधी साइड कपड़े पे अस्तर को इस तरीके से रखना है और उसके बाद इस पे भी 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाना है। और सिलाई लगाने के बाद जैसे मैंने पहले बाजू बनाई है उसी तरीके से बना के तैयार कर लेना है। अगर आप भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरे यह ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगी। अब इस तरीके से मैंने पूरे में सिलाई लगा ली है। अब इसका भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कटिंग कर देंगे। अब हमारी दोनों बाजू बनके तैयार हो चुकी है। इस पे हम लेस लगाएंगे। ये हमारा साड़ी वाला लेस है। इसे आधे से कट कर लेना है बीचों बीच से। उसके बाद इस तरीके से दोनों बाजू में अटैच कर देना है। तो बीचों बीच से इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से हम 1/2 इंच अंदर को फोल्ड करते हुए लेस को किनारे किनारे से सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड भी हम 1/2 इंच लेस अंदर को फोल्ड कर देंगे और उसके बाद इस पे भी किनारे किनारे से सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई लगाना है। अब इस तरीके से हमारा ये लेस लग के तैयार हो चुका है। अब इसी तरीके से हम दूसरा वाला लेस भी बाजू में अटैच कर लेंगे। अब दोनों साइड से हमें सिलाई लगा लेना है किनारे किनारे से। अब हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। दोनों बाजू में लेस लग चुकी है। अब हम बनाएंगे, यहाँ से बेल्ट की कटिंग करेंगे। बीचों बीच से कट कर लेना है। उसके बाद इस पे हम टक्स का निशान लगाएंगे। तो नीचे वाला टक्स 1/2 इंच का लगाना है इस तरीके से। और अब इसी तरीके से हमें सारे प्लेट को लगा के तैयार कर लेना है। लेकिन ये वाले बिल्कुल पतले पतले लगेंगे, सिर्फ एक में पैर का मार्जिन रखते हुए। अब दूसरी साइड इस तरीके से टक्स लगाना है। सारे निशान को बिल्कुल बराबर से पकड़ करके इस पे सिलाई लगा देना है और ध्यान रखना है कि कपड़ा हमारा अंदर की साइड सिल जाना चाहिए। और इस तरीके से हमारी कटोरी बनके तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हो मैंने हल्का हल्का सा सिलाई लगाया है, सिर्फ नीचे वाले में 1/2 इंच की सिलाई लगाई है। अब यहाँ से हम बेल्ट को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से इसे फोल्ड करते हुए बिल्कुल बराबर से रखते हुए किनारे किनारे से सिलाई लगा लेना है 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए। अब हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है। तो जो इसे हम नाखून से सीधा करेंगे और उसके बाद एक पैर का मार्जिन रखते हुए किनारे किनारे से सिलाई लगा लेना है इस तरीके से और यहाँ से घुमा करके बिल्कुल किनारे किनारे से भी सिलाई लगा लेना है, जिससे हमारा बेल्ट अच्छे से अटैच हो जाए और फिनिशिंग के साथ बनके तैयार हो जाए। अब इस तरीके से हमारा बेल्ट जुड़ चुका है। इसी प्रकार से हमें दूसरे वाले बेल्ट को भी तैयार कर लेना है। इसे भी बीचों बीच से कट करना है। उसके बाद इसमें भी प्लेट लगा लेना है। नीचे की साइड 1/2 इंच रखना है और ऊपर की साइड बिल्कुल किनारे से निकालना है और इसी तरीके से सारे प्लेट को बिल्कुल बारीकी से लगा लेना है। जितनी बारीकी से प्लेट लगे रहेंगे उतने ही फिनिशिंग के साथ हमारा ब्लाउज बनके तैयार होगा। अब यहाँ भी हम सारे प्लेट को लगा चुके हैं बिल्कुल बराबर से। अब इसमें भी अटैच करेंगे हम बेल्ट। तो बेल्ट को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से फोल्ड करते हुए इस पे भी किनारे किनारे से सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए। अब हमारी सिलाई लग चुकी है। इसे भी हम यहाँ से फोल्ड करके नाखून की मदद से इसे सीधा करेंगे। उसके बाद इस पे भी हम किनारे किनारे से सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई लग चुकी है। हमारा बेल्ट जुड़ के तैयार हो चुका है बिल्कुल बराबर से। अब इस पे हमें काज और बटन पट्टी लगाना है। हम बटन वाला बनाने वाले हैं। अगर आप हुक वाला बनाना चाहते हैं तो आप उससे भी लगा सकते हैं। दाहिनी साइड काज लगता है और बाईं साइड बटन। तो उसके लिए इस तरीके से मैंने पट्टी को रख दी है। अस्तर वाले से हम काज बनाने वाले हैं और कपड़े वाले पट्टी से बटन। तो इस तरीके से यहाँ से हमें फोल्ड करना है इस तरीके से और नीचे की साइड से रखते हुए किनारे किनारे से 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेना है और एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके इसे नाखून की मदद से सीधा करना है और अंदर को फोल्ड करते हुए इसमें बीचों बीच से सिलाई लगा लेना है। बाद में इस पे हम तुरपाई कर देंगे, जिससे हमारे ब्लाउज का लुक बहुत ही प्यारा बनके तैयार होता है।
अब एक्स्ट्रा पट्टी कट कर दिया है मैंने। अब इस पर हम लगाएंगे बटन पट्टी। तो उसके लिए हमें इसको भी नीचे की साइड से फोल्ड करना है और किनारे किनारे से इस तरीके से सिलाई लगा लेना है 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए और एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देना है उसके बाद इसको अंदर को हम फोल्ड करेंगे और इस तरीके से इस पे भी हम किनारे किनारे से सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल किनारे किनारे से लगाना है और उसके बाद इस पे एक पैर का मार्जिन रखते हुए दूसरी सिलाई लगा लेना है, जिससे हमारी बटन पट्टी भी बहुत ही प्यारी बनके तैयार हो गई है। ऊपर की साइड जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैंने कट कर दिया है। अब आप देख सकते हो हमारी काज पट्टी और बटन पट्टी दोनों लग के तैयार हो चुकी है। बिल्कुल हमारा बेल्ट बराबर बन के तैयार हुआ है। अब हम पाइपिंग लगाएंगे, तो उसके लिए इस तरीके से कपड़े पे तिरछी निशान लगाएंगे, उसके बाद इसे कट कर देंगे। अब यहाँ पे हम 1 इंच 2 सूत पे इस तरीके से निशान लगाएंगे बिल्कुल बराबर से और इसे स्केल की सहायता से मिला देंगे। बिल्कुल बराबर से मिलाना है। अब इसी तरीके से एक और निशान लगा लेना है और अब हमारी 2 पट्टियाँ बनके तैयार हो चुकी हैं, तो हमें बीचों बीच से कट कर देना है। अब इस तरीके से मेरी 2 पट्टियाँ कट के तैयार हो चुकी हैं। हम इसमें अब यहाँ से इस तरीके से रखते हुए सीधी साइड से इस पे हम 1/2 इंच पे निशान सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारी पाइपिंग बहुत ही प्यारी बनके तैयार होगी। बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई लगाना है। अब सिलाई लगाने के बाद इस कपड़े को अंदर को इस तरीके से फोल्ड करना है और इसको अंदर को इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पे किनारे किनारे से सिलाई लगा लेना है। सिलाई हमारी बिल्कुल बीचों बीच में लगनी चाहिए, जिससे हमारे पाइपिंग बहुत ही फिनिशिंग के साथ और बहुत ही प्यारी बनके तैयार होती है। कहते हैं अगर ब्लाउज की पाइपिंग अच्छी बनी हो तो ब्लाउज बहुत ही प्यारा बनके तैयार होता है। तो ध्यान रखना है कि पाइपिंग ही हमें सबसे अच्छी बनानी है पूरे ब्लाउज में। अब इस तरीके से हमारी पाइपिंग बनके तैयार हो चुकी है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब दूसरी तरफ भी हम पट्टी को लगा करके तैयार कर लेंगे। इस तरीके से हमें दूसरी साइड गले पे पाइपिंग लगाना है और अंदर की साइड को फोल्ड करते हुए इस पे भी किनारे किनारे से सिलाई लगा देना है, लेकिन ये ऊपर की साइड से बनेगा तो किनारे किनारे से भी इस पे हम सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारे ब्लाउज का लुक बहुत ही प्यारा बनके तैयार होता है। अंदर को यहाँ से कपड़ा फोल्ड कर देना है, बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई लगाना है। अब हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कटिंग कर देंगे। अब हमारे आगे वाला पार्ट भी बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसको पीछे वाले पार्ट में हम लगाएंगे लेस। आप बिना लेस के भी बना सकते हैं। मैंने गोल्डन कलर का लेस यूज किया है, आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग लेस ले सकते हैं और किनारे किनारे से इस पर सिलाई लगा देना है इस तरीके से। अगर आप न चाहो तो लेस ना लगाओ तब भी आपका ब्लाउज बहुत ही प्यारा बनके तैयार होगा। अब इस पर हम डबल सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारा लेस अच्छे से अटैच हो सके। अब हमारा लेस लग चुका है गले पे। अब नीचे की साइड भी हम लेस लगा देंगे, जिससे हमारे ब्लाउज का लुक बहुत प्यारा आता है। बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई लगाना है। अब हमारी सिलाई लग चुकी है, मैंने एक्स्ट्रा लेस कट कर दिया। इस पे भी हमें दोनों साइड से सिलाई लगाना है। अब सिलाई लग के तैयार हो चुकी है, बैक पार्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर हम रखेंगे जो आगे वाला पार्ट है और कंधा इसका जोड़ेंगे, तो उसके लिए इस तरीके से हमें रखना है और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाना है और यहाँ आगे की साइड बिखिया लगा देना है। इस तरीके से हमारा एक साइड का कंधा जुड़ चुका है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब इसी तरीके से दूसरी साइड वाला कंधा भी हम जोड़ लेंगे बिल्कुल बराबर से फिनिशिंग के साथ रखते हुए। अब हमारा दोनों साइड का कंधा जुड़ चुका है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है उसे कटिंग कर देंगे। अब हम इस पे लगाएंगे बाजू। आप देख सकते हो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनके तैयार हुआ है। अब इसमें हम बाजू लगाएंगे, तो इस तरीके से हमें इस कपड़े को फैला देना है और उसके बाद बाजू को कपड़े के ऊपर इस तरीके से रखना है और आगे की साइड जो हिस्सा है उसे हमें 1/2 इंच का मार्जिन लगाते हुए कट कर देना है और इस तरीके से बीचों बीच को बाजू को रखते हुए बिल्कुल किनारे किनारे 1/2 इंच से सिलाई लगाना है। अब दूसरी साइड से भी हमें इस पे सिलाई लगा लेना है, जिससे हमारे ब्लाउज का लुक बहुत ही प्यारा बनके तैयार होता है। अब इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे डबल सिलाई, जिससे हमारी बाजू अच्छे से अटैच हो सके। अब हमारी बाजू जुड़ चुकी है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जुड़ी है। अब यहाँ से आप देख सकते हो कहीं भी सिकुड़न नहीं है बाजू में, तो यहाँ से हम
पकड़ करके बाजू को जो पीछे का पार्ट जहाँ से है वहीं तक कट लगाएंगे। एक कट लगाने के बाद अब यहीं से हमें फोल्ड करना है, लेकिन उससे पहले हम दूसरी साइड वाली बाजू को अटैच कर दें। बीचों बीच में एक कट लगा है और जो आगे की साइड पड़ रहा है उसी साइड हमें 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए कट कर देना है कपड़ा। अब इससे भी हम बाजू को अटैच कर देंगे। जब तक मैं बाजू लगा रही हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अब इस तरीके से हम पूरे में सिलाई लगा चुके हैं। बिल्कुल बराबर बराबर से सिलाई लगाना है। अगर इसकी कटिंग आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने ब्लाउज से इसका मेजरमेंट लिया है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ब्लाउज बनके तैयार हुआ है। अब दूसरी साइड भी हम कट लगा लेंगे, जिससे हम अच्छे तरीके से इसे फोल्ड करेंगे। और यहाँ से आप अब जितने बटन पट्टी रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। मैंने 6.5 इंच पे निशान लगाया है। यहाँ से हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे कपड़े को और इस पर बड़ी बिखिया में सिलाई लगाएंगे। बाद में हम इस पर तुरपाई कर लेंगे और पीछे की साइड जहाँ मैंने कट लगाया वहीं से फोल्ड कर दिया है। अब इस तरीके से हमारी ये पट्टी जुड़ चुकी है। अब दूसरी साइड वाली पट्टी को भी हम इस तरीके से जोड़ेंगे और इस पर भी हम सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल बराबर से फोल्ड करना है। अंदर की साइड फोल्ड करते हुए यही कट से फोल्ड करना है। आप ध्यान रखें उससे कम ज़्यादा ना हो और सिलाई लगा लेना है इस तरीके से बीचों बीच में। अब दोनों साइड हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है। अभी इस पर हम लगाएंगे फिटिंग का निशान। तो फिटिंग का निशान लगाने के लिए जितनी आपकी फिटिंग है उतना लगा सकते हैं आप। मैंने 5.5 इंच पे निशान लगाया है और यहाँ बटन पट्टी पे लगाएंगे 8.5 इंच पे, क्योंकि हमारी फिटिंग इतनी है। आप अपने फिटिंग के हिसाब से लगा सकते हैं जितनी आपकी फिटिंग है। अब इस तरीके से नीचे की साइड 7.5 इंच पे निशान लगाया है। दोनों निशान को बिल्कुल बराबर से मिला लेना है इस तरीके से। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी फिटिंग का निशान लगा लेंगे, बिल्कुल बराबर से फोल्ड में रखते हुए इस तरीके से। 5.5 इंच पे यहाँ निशान और चेस्ट पे जितना आपका चेस्ट है उस अकॉर्डिंग आप निशान लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 8 इंच पे लगाया है। अब बटन पट्टी 1/2 इंच ज़्यादा बड़ी होती है तो हमने बटन पट्टी 8.5 इंच पे लगाया था, तो यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगा लेना है। और नीचे की साइड हम लगाएंगे 7.5 इंच पे निशान, जिससे हमारी ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही प्यारी बनके तैयार होती है। और इस निशान को बिल्कुल बराबर से मिला लेना है। अब इस पर हम लगाएंगे सिलाई। तो ये दोनों पार्ट को बिल्कुल बराबर रखते हुए सिलाई लगा लेना है। और नीचे की साइड जो फिटिंग का निशान है उस पर इस तरीके से उंगली रखते हुए दोनों निशान को बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए फिटिंग लगाना है बिल्कुल बराबर से। और नीचे की साइड कमर को भी हमें बिल्कुल बराबर से निशान को मिलाना है और निशान को मिलाने के बाद बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाना है। अब हमारी सिलाई लग चुकी है इस तरीके से। अब इस पर हम लगाएंगे डबल सिलाई। एक पैर का मार्जिन रखते हुए दूसरी सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारा लूज हो या टाइट तो हमें आसानी हो। अब इसी तरीके से दूसरी साइड भी फिटिंग लगा लेंगे बिल्कुल बराबर से और दोनों निशान को बिल्कुल बराबर से मिलाना है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेना है दोनों साइड। अब नीचे इस पे भी हम डबल सिलाई लगा देंगे बिल्कुल बराबर से। अब हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे। यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है इसे कट कर देना है इस तरीके से और दूसरी साइड वाला कपड़ा भी कट कर देना है। और कट करने के बाद यहाँ से फोल्ड करते हुए किनारे किनारे से सिलाई लगा लेना है बिल्कुल बराबर से। अब हमारी सिलाई लग चुकी है। इसी तरीके से दूसरी साइड वाली फिटिंग पे भी हमें सिलाई लगा लेना है बिल्कुल बराबर से अंदर को फोल्ड करते हुए। जब तक हम फोल्ड कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरा ब्लाउज डिज़ाइन कैसा लगा, बनाने का तरीका आपको कैसा लगा। और आप देख सकते हो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ मेरा ब्लाउज बनके तैयार हो गया है। अब इस पर हम लगाएंगे डोरी। आप अपने अकॉर्डिंग लटकन बना करके लगा सकते हैं। मैंने सिंपल तरीके से लटकन बनाया है, आप हैवी लटकन भी बना के तैयार करके लगा सकते हैं। बिल्कुल बराबर से लगाना है यहाँ पे कट।
और इसे नीचे की साइड 4 अंगूर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाना है। यहाँ से सिलाई लगा लेना है, इस पे डोरी को अटैच कर देना है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब हमारा ब्लाउज बनके तैयार हो चुका है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ब्लाउज डिज़ाइन कैसा लगा। अब इस तरीके से मेरे पूरे ब्लाउज को बना के तैयार कर दिया है और मेरे ब्लाउज का बहुत ही अच्छे से फिटिंग आया हुआ है। आप पहन करके इसे देख सकते हो, बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनके तैयार हुआ है। अब इसे हमें प्रेस कर लेना है और काज बटन कर लेना है। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।